दोस्तों मैं लेट हो गया। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस चलने लगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2026 और इस वक्त दोपहर के 1:50 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ पंजाब के ख़ूबसूरत शहर फैसलाबाद में, जो कि एक सनती शहर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत में इसका हिस्सा। तो ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन आपके सामने, और यहाँ पर मैं आज ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस पर, जो कि तकरीबन 6.5 घंटे लेट इधर पहुँची है। खानेवाल से मैं बैठा था और अभी फैसलाबाद पे इधर उतरा हूँ। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा जो कि खानेवाल से फैसलाबाद तक का था। अब यहाँ से मैं एक यूनिक सफ़र करने वाला हूँ फैसलाबाद से लाहौर तक का। तो फैसलाबाद से लाहौर यूनिक सफ़र कैसे है वो इस तरह के, आपको मालूम है कुछ दिन पहले सैलाबी पानी से सांगला और शादरा ब्रांच लाइन, इस पे एक ब्रिज है 8A मिशन कलर और किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन के दरमियान, वो टूट गया, बह गया। तो उस वजह से लाहौर और फैसलाबाद का डायरेक्ट ट्रेन लिंक मुनक़ता है। तो हम रेल फ़ैन हैं और कोई ना कोई लिंक निकाल ही लेते हैं। तो आज 2 ट्रेन्स पर जाएंगे फैसलाबाद से लाहौर। टाइम बेशक बहुत ज़्यादा लगे लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। तो पहली ट्रेन है जो कि फैसलाबाद से वज़ीराबाद तक, वो होगी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस, और फिर वज़ीराबाद से लाहौर देखेंगे किस्मत हमें कौन सी ट्रेन मिलाती है। तो चलें आज के सफ़र को शुरू करते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग, और यहाँ से एंट्री एग्ज़िट नहीं होती, जबकि पैसेंजर्स के लिए एंट्री एग्ज़िट वो आगे एक बिल्डिंग है वहाँ से होती है। तो चलें वहीं से चलते हैं रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के अंदर। और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस वहाँ पे पहुँची भी है, मैं भी उसी में आया हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ी सी हालत बेहतर की है, जो वॉशरूम्स वगैरह बने हैं वहाँ जाके मुँह हाथ धोया है, शर्ट चेंज की है, और फिर अब दोबारा उसी ट्रेन में बैठूँगा। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है अब। चलें दोस्तों, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में एंटर होते हैं। ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का मंज़र, वो कि काफ़ी ट्रेन्स आजकल नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप देखें रश इधर अच्छा खासा है। फैसलाबाद लाहौर की ट्रेन्स बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस ये बिल्कुल बंद हैं। इसके अलावा शालीमार एक्सप्रेस को भी 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तो और कराकरम भी रूट डाइवर्ट होकर चल रही है। तो सिर्फ रहमान बाबा, मिल्लत और पाकिस्तान एक्सप्रेस बचती हैं, लेकिन फिर भी
रश बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे एक फैमिली मिली है, वो ये बच्चे उनके साथ, और ये लोग भी ट्रेन के शदाई हैं और व्लॉग्स भी देखते हैं। किधर जा रहे हैं भाई बच्चों? मुल्तान जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी में? पाकिस्तान एक्सप्रेस पे। आ गई आपकी गाड़ी? आ गई, वो आ गई। आ गई है। चलो आप भी मुल्तान जा रहे हो? शर्मा आ गए। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आ गया हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आ गई है रावलपिंडी से, तो एकदम से रश लग गया है। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस ऑलरेडी खड़ी है इससे पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ चलते हैं। वही मेरी ट्रेन है आज की, तो उसमें अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों मैं लेट हो गया। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस चलने लगी है। मैंने कहा अभी इसकी शंटिंग में टाइम लगेगा, मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अभी वज़ू ही कर रहा था कि ZCU की विसल सुनाई दी। ओह, टाइम नहीं मिल सका। किसी रैंडम कोच में सवार हो गया हूँ। ओह इस तरह भी होता है। असल में बस इन्होंने जल्दी जल्दी इसकी कोचेज़ उतारी हैं फैसलाबाद कोटे की, और लोको लगाया है और रवाना कर दिया है। मेरे ख्याल में आधे घंटे का शेड्यूल्ड स्टॉप है, आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी। बहरहाल सफ़र शुरू हो गया है, और मेरे एक दोस्त हैं तलहा भाई, वो भी आए थे, और वो पता नहीं कहाँ, जब मैं मस्जिद गया हूँ तो वो कहाँ गायब हो गए। उनका भी मूड बन गया था मेरे साथ ट्रैवल करने का, तो वो ओपन टिकट शायद लेने गए हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो ओपन टिकट ले सकेंगे या नहीं, ट्रेन पे सवार हो सकेंगे या नहीं, तो बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी उनके साथ वीडियो भी करनी थी। हैं आ गए? ओए यार चला भाई, कसम से। पानी, चलो पानी तो पी लेते हैं। मैं तो यही समझा कि आप रह गए। नहीं, मैं उधर से आ गए। चलें बात करते हैं बैठ के, ज़रा सांस बहाल हो जाए। मैं भी भागता हुआ आया हूँ। टिकट लिया है? मिल गया? नहीं, वो हान हो गया ना। ओहो, चलो ओपन बनवा लेना। ये कौन सा नंबर कोच है? हैं? 5 है। 5 नंबर कोच है दोस्तों ये, और लोकोमोटिव ZCU 20 लगा हुआ है। अब ये नहीं पता कि कौन सा है। मैंने उस टाइम देख लिया था जब मैं उतरा था ट्रेन से, तो ZCU लोकोमोटिव रेडी था। अब किसी स्टेशन पे देखें मौका मिलता है उसको देखने का। आज तो फुल टाइम एडवेंचर हो गया। हालत देखें, फुल पसीने में शराबूर। दोस्तों फैसलाबाद और यहाँ की तरोताज़ा हवा, हल्की हल्की बारिश होने के बाद एकदम से मौसम तब्दील हुआ है। शुक्र है कि मैं ट्रेन में सवार हो गया। तो दोस्तों फैसलाबाद से लाहौर आजकल डायरेक्ट लिंक टूटा हुआ है ट्रेन्स का, तो मैं 2 ट्रेन्स बदल के जाऊंगा। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस में मैं जाऊंगा वज़ीराबाद जंक्शन तक, और वज़ीराबाद से लाहौर मेन लाइन की ट्रेन पकड़ूंगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, अगर मिल गई, क्योंकि ये ट्रेन बहुत लेट है। वरना फिर दूसरा ऑप्शन होगा वज़ीराबाद पे 104 डाउन सुबह खराम रेल कार पकड़ने का। तो देखें वहाँ से कौन सी ट्रेन मिलती है।
दोस्तों ये रैंडम कोच है जिसमें मैं सवार हुआ और तला भाई भी इधर ही बैठे हैं किसी कैबिन में। ये वाला कैबिन है जी। तला भाई फाइनली अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए फैसलाबाद स्टेशन। और आप बता रहे थे कि आपकी तरफ बारिश हुई है बहुत तेज़। हाँ जी, ये आपको पता है इस मौसम का, कहीं बारिश होती है और कहीं नहीं। तो जिस साइड से मैं हूँ वहाँ कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। अच्छा, चलें इधर देखते हैं यहाँ होती है बारिश या नहीं। हो रही है, हल्की हल्की सी हो रही है तो भाई। आपका एकदम से ट्रैवल का प्लान कैसे बन गया? लास्ट टाइम भी जब मैंने आपके साथ आपको देखा तो फिर मेरा दिल किया कि मैं ट्रैवल करूं, और ये तो मेरा फेवरेट रूट है। और ये मेरी विश भी थी कि मैं आपके साथ वज़ीराबाद तक या गुजरात तक सफ़र करूं। और ये तो एक सरप्राइज़ हो गया कि आप आ रहे हो। ट्रैवल भी आपका वज़ीराबाद तक था, तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा कब मौका मिले तो आज ही जो है ना वो आपके साथ ट्रैवल किया जाए। चलें, और good ये हो आपका गया। बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है और मैं इधर आ सका हूँ, आपके साथ आज ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू। और आपसे बात करते करते पंखे भी चल गए, अभी ये रुके हुए थे। चलें, ये अच्छा हो गया। बाकी ये आप इतनी सारी चीज़ें ले आए यार, ये तकल्लुफ़ किया आपने। ये कुछ भी नहीं है सुफियान भाई, आप ये बस इसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी लग रही है वो ये ठंडा पानी। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये नमी की वजह से बहुत पसीना ज़्यादा आ रहा है और पानी की ज़रूरत महसूस होती है बार। बहुत शुक्रिया और सफ़र एंजॉय करें इंशाल्लाह। दोस्तों। आप मेरी पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे, मैंने 47 अप में खानेवाल से फैसलाबाद तक सफ़र किया था और उसकी मेरे पास रिज़र्वेशन थी, राब्ता ऐप के ज़रिए कराई थी। तो उसी सफ़र के दौरान मैंने एसटी साहब से अपना टिकट एक्सटेंड करा लिया था फैसलाबाद से लेकर वज़ीराबाद तक, और ये 680 रुपये में हुआ था। तो ये टिकट इस वक्त मेरे हाथ में है, एक्सेस फेयर टिकट। इस पे मुझे रिज़र्वेशन भी मिली है, यानी सीट भी अलॉटेड है। दोस्तों 2:21 और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त राशिद भाई फैसलाबादी, वो फैसलाबाद ड्राई पोर्ट के करीब ही रहते हैं। आज मैंने उन्हें बताया नहीं अपने आने का, एक तो वक्त भी कम था, दूसरा वर्किंग डे है, वो जॉब वगैरह पे होते हैं तो नाराज़ तो होंगे वो, लेकिन भाई वीडियो में उनसे माज़रत भी कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। साथ साथ रोड ट्रैफिक भी चल रहा है। दोस्तों 2:30 बजे का वक्त और चक जुमरा जंक्शन से अब गुज़र होगा। मेन लाइन का सिग्नल डाउन था होम पे, यहाँ पे स्टॉप नहीं है रहमान बाबा एक्सप्रेस का। ये भी एक ख़ूबसूरत स्टेशन है चक जुमरा, और जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन चिन्योट चिनाब नगर से होती हुई फिर शाहीनाबाद सरगोदा जंक्शन जाती है। उस ब्रांच लाइन को टेक्निकली तौर पे सांगला हिल से कुंदियाँ ब्रांच लाइन कहते हैं, यानी वो सांगला हिल से शुरू होती है और फिर चक जुमरा से होती हुई उस साइड पे जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये।
सामने आसमान कुछ इस तरह का दिख रहा है जैसे आगे कहीं बारिश हो रही हो तेज़। बहरहाल इधर तो ड्राई है, जैसे फैसलाबाद स्टेशन पे हल्की हल्की बारिश थी, इधर बिल्कुल भी नहीं हुई है शायद। ये जो लाइन लेफ़्ट पे कर्व हुई है ये जा रही है जनाब चिन्योट की तरफ। इसी तरह जो ट्रैफिक सांगला हिल जंक्शन की तरफ से आ रही है वो चकजुमरा जंक्शन जाए बगैर एक बाईपास लाइन लेते हुए दूसरी तरफ जा सकती है। तो वो बाईपास लाइन भी अभी आएगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो देखें जो सामने लाइन नज़र आ रही है, ये है वो लाइन। यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं। और ये आ गई बाईपास लाइन। इस नॉर्थ कैबिन से ये ऑपरेट होती है, चकजुमरा जंक्शन के नॉर्थ कैबिन से। फ्रूट वाले जूस वाले दो 2:40 और साइयां वाला रेलवे स्टेशन। लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था तो साइयां वाला पे लाइन चेंज हो रही थी और ट्रेन रुक के गई थी। आज यहाँ से थ्रू निकली है। दोस्तों 2:45 और दारुल एहसान इसकी बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। बहरहाल मैं इधर ही खिड़की पे बैठ के इसको कवर कर रहा हूँ। जिस कैबिन में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग हैं, मैं, तला भाई और साथ में 2 हैं। ये चाचा जी रोड़ी से हैं। और ठीक ठाक हो चाचा? किधर? अलीपुर चट्टा जा रहे? तो बस बातें करते हुए अच्छा सफ़र गुजर रहा है। दोस्तों 2:53 और सांगला हिल जंक्शन पहुंच रही है अब ट्रेन। सांगला हिल जंक्शन बेसिकली ऐसा जंक्शन स्टेशन है जहाँ से एक लाइन शादरा बाग जंक्शन जाती है और मेन वो लिंक है फैसलाबाद और लाहौर का। तो उसी सेक्शन पे ब्रिज टूटा है और लाहौर फैसलाबाद का ट्रेन राब्ता मुनक़ता है। तो रहमान बाबा एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस वो उस रूट को इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ये रवां दवां हैं अपने ओरिजिनल रूट पे। सांगला हिल जंक्शन की बिल्डिंग दूसरी साइड पे है, जबकि मैं इस तरफ बना रहा हूँ वीडियो। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आवाम मौजूद है ट्रेन के सफ़र के लिए। इवन ट्रेन इतनी लेट है, 6 घंटे से भी ज़्यादा, फिर भी
अभी तक हम इस अनरिजर्व्ड कैबिन में बैठे हैं। देखें अब इसका कोई दावेदार आता है या हम बैठे रहते हैं। क्यों तला भाई हैं? अभी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। रश तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, किसी की बुकिंग ना हो इधर। दोस्तों सांगला हिल जंक्शन से रवाना हो गए हैं। दो 214 किलोमीटर मार्कर इधर लगा हुआ है, यानी ये जो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है उसको ये ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ से अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। अगर सीधा सीधा जाएं तो वो लाइन जाती है सांगला हिल शादराबाग जंक्शन, और लेफ़्ट पे जो कर्व हो रही है वो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। यहाँ से चलने के बाद अब ट्रेन का स्टॉप होगा हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों अब ट्रू ब्रांच लाइन का सफ़र देखने को मिलेगा। मड़ बलोचा काले की ये रेलवे स्टेशंस भी आएंगे दरमियान में, तो कोशिश करके उन सबको कैप्चर करते हैं। हाफिज़ाबाद और वज़ीराबाद के दरमियान भी खेत खलियान बहुत ज़बरदस्त हैं, चावलों की फसल उधर बेहतरीन होती है, तो वो भी देखते हैं। दोस्तों टिकट भी चेक हो गया इधर, और तला भाई का टिकट भी बन गया है क्योंकि ये भी भाग भाग के चढ़े थे, लेकिन चलो ये टिकट मिल गया। और ये जो एसटी साहब हैं इनसे भी मुलाकात है। गोजरा स्टेशन में बहुत साल पहले गया था, तब ये उधर टीसीआर थे। इन्होंने हॉकी सिटी के बारे में आपने बताया था ना कि हॉकी सिटी है, तो अब माशाल्लाह से ये एसटी बन गए। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। दोस्तों ये इस ब्रांच लाइन की स्पीड है, इस वक्त 3:09 हो रहे हैं, 55 की स्पीड है। लेकिन इस स्लो स्पीड की वजह से ये बाहर के नज़ारे देखने का ज़बरदस्त मौका मिल रहा है। आई थिंक कि कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है। 3:10 और मड़ बलोचा रेलवे स्टेशन सांगला हिल के बाद पहले ही है ये, और यहाँ से अब थ्रू पास ग्रीनरी इधर ज़बरदस्त है। दोस्तों ग्रीनरी का क्या ही कहना, देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, और ज़्यादातर जगहों पे चावल की फसल लगी हुई है। कुछ खेत बीच में ऐसे आते हैं जहाँ अभी मतलब नई फसल लगनी है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो ग्रीन है। ट्रैक साउंड्स भी इस ब्रांच लाइन पे बहुत ही मज़ेदार हैं।
दोस्तों 3:20 और अब सुखेकी से गुजरेंगे। हाँ जी, ये वही सुखेकी है। जब आप मोटरवे M2 से जाएं तो सुखेकी रेस्ट एरिया आता है। पाकिस्तान एक्सप्रेस का तो इधर स्टॉप है, लेकिन ये रहमान बाबा एक्सप्रेस ये रन थ्रू करती है इधर से। दोस्तों एक ज़बरदस्त सा कर्व ले रही है ट्रेन इधर, और यहाँ पे एक नहर भी आती है। मैं अभी गूगल मैप्स ही खोल के देख रहा था तो एक नहर शो हो रही थी, और नाम उसका मैं सही से नहीं शायद पढ़ सक रहा, गुरात कैनाल ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। ये नहर थी वो। दोस्तों ये M2 मोटरवे है, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद वाली। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं और वाकई में मज़ा आ रहा है ट्रैवल का। वो एक परिंदे की लो फ्लाइट, जगह जगह ट्यूबवेल, और फिर ये चावलों में लगा हुआ पानी। चावल की फसल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एक तो पाकिस्तान का नारोवाल का चावल मशहूर है, और एक इस जगह का हाफजाबाद वाली साइड का। दोस्तों वक्त हो रहा है इस वक्त 3:37 का, और काले की रेलवे स्टेशन है ये। इधर स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो गई है, लेकिन होम सिग्नल तो मतलब थ्रू का ही बता रहा था। बहरहाल शायद कोई होगी वजह ऑपरेशनल। दोस्तों ये काले की रेलवे स्टेशन, और थोड़ा सा लेट हो गया मैं कैमरा ऑन करते करते। बहरहाल इधर से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गए। जी भाई कैसे हैं? हाँ जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ।
किधर जा रहे हैं? मैं रावलपिंडी, रावलपिंडी। कराची से बैठे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। चलें, अच्छा लगा आपसे मिलके। दोस्तों, हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन से पहले ये बहुत सारे फ़िश फार्म्स आए हैं, अभी काफ़ी देर से आ रहे हैं। और ये देखें, तो इस जगह पे काफ़ी फ़िश फार्मिंग होती है। एक दफ़ा जब मैं हाफिज़ाबाद से गाजरगोला स्टेशन गया था रक्शे पे रेल फैनिंग के लिए, तब भी मैंने बहुत ज़्यादा फ़िश फार्म्स देखे थे इस इलाके में। दोस्तों, इस वक्त 3:55 हो रहे हैं और अब हाफिज़ाबाद पहुंच रहे हैं। बड़ी तेज़ी से आ रहे थे और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। स्टेशन से थोड़ा सा पहले पता नहीं क्या वजह बनी है, बहरहाल इस पानी के जोहड़ के पास रुक गई है ट्रेन। वह बड़ी अजीब सी स्मेल उठ रही है इसमें से। मेरे ख़्याल में फाटक नहीं बंद होगा, जो हाफिज़ाबाद का फाटक है ना, उधर बहुत ट्रैफिक होती है। जिस तरफ ट्रेन रुकी है उधर तो गंदे पानी का जोहड़ था, लेकिन ये वाली साइड काफ़ी बेहतर है। आबादी है इधर काफ़ी और बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी ट्रेन को देखने के लिए भी आ गए हैं और काफ़ी लोग उतर भी गए हैं इधर, जिनके घर इधर से करीब होंगे। विसल हो गया, अब चलेगी ट्रेन। यार क्या अजीब सी साइट है ये। दोस्तों, ये लंडा बाज़ार लगा हुआ है हाफिज़ाबाद शहर का, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ। यहाँ अगर ट्रेन ना रुकती तो अभी तक हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके होते। ये फाटक था जो बंद नहीं हुआ था उस टाइम। हाफिज़ाबाद पहुँचते पहुँचते पूरे 4 बज गए। दोस्तों, थोड़ा अर्सा पहले ही मैं हाफिज़ाबाद आया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ज़ैन भाई, उनके पास अभी भी वो स्टेशन पर आए हुए, तो उनसे मुलाकात भी करेंगे। इतना रश नहीं है जितना पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए होता है हाफिज़ाबाद पे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मौजूद ज़रूर हैं। हाफिज़ाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह। वालेकुम सलाम। सुफियान भाई कैसे हैं? कैसे हैं ज़ैन भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये क्या भाई? ये ठंडा ठंडा बस छोटा सा। चलें, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका, आपने मुझे बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने तो आपसे कहा था आप मेरे पास स्टे करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर्दियों में आएंगे। अभी तो आप हालत देख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल से निकला हुआ जी, हूँ जी। और हालत बहुत ही ज़्यादा पसीने में भरी हुई है। कैसा सूरत हाल रही आपकी इकॉनमी में? सही रही, बस ये 6.5 घंटे लेट है। हाँ जी। देखें। अल्लाह पाक खैर करे।
और ये दोनों आए हैं, अब्दुलरहमान हाँ जी हाँ जी। और मेरा भी, मिरहा। हाँ और छोटा भी आया हुआ है। अच्छा, छोटे भी आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं पूरे। फैमिली के साथ आपको मिलने के लिए आए हैं। सही, चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक खैर करे। हाँ चलें जैन भाई, विसल हो गया, बस 2-3 मिनट का ही मिला है स्टॉप। अल्लाह जी आपका ओके फिर। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ठीक है जी, चलिए ओके, अल्लाह पाक अल्लाह आपको हाफिज़। आफियत से पहुंचाए आपको। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये थी एक छोटी सी मुलाकात जैन भाई से। अब डिपार्चर विसल हो गया, वो एक दफ़ा फिर से ट्रेन में सवार होते हैं। चलें दोस्तों, रवाना हो गए हाफिज़ाबाद से। अब अगला स्टॉप होगा अलीपुर चट्टा रेलवे स्टेशन का। अलीपुर चट्टा के बाद नेक्स्ट फिर वज़ीराबाद जंक्शन। आज 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस तो मुझे नहीं लगता मुझे मिल पाएगी लाहौर के लिए। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद कोई रह गया, रोकी है ट्रेन इधर। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ट्रेन कर्व लेते हुए, और साथ ही ये चावलों के बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत खेत। ये नहर भी आ रही है एक, तो खूबसूरत नज़ारा बन जाता है ये। स्पीड अलबत्ता इधर काफ़ी स्लो है। कॉशन बोर्ड भी नज़र आया। दोस्तों ये बड़ी नहर है जिसकी वजह से यहाँ पे कॉशन लगा है। शायद इसका ब्रिज थोड़ा सा कमज़ोर हो गया होगा। कादराबाद बलोकी लिंक कैनाल है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ। देखो फाटक भी ये कितनी ज़बरदस्त जगह पे है। बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी होगी जो भी गेटमैन होगा। सामने एक छोटी सी पहाड़ी सी है और उस पे कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों 4:26 और गाजर गोला के अबेंडेंड रेलवे स्टेशन से अब ट्रेन गुजर रही है। ये भी बड़ा यूनिक स्टेशन है, अबेंडेंड हो चुका है अब, लेकिन यहाँ पे रेल फैनिंग बड़ी अच्छी रही थी जब मैं आया था। तो काफ़ी यादें हैं इस स्टेशन से भी। दोस्तों अलीपुर चट्टा से थोड़ा पहले ये देखें कैसी जगह आई है। इधर तो पानी ही पानी भरा हुआ है रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ। ये सफ़ेदे का एक ज़ख़ीरा टाइप का है, लेकिन ये पूरा ऐसे पानी इधर भरा है जैसे ये कोई झील हो, स्वैम्प हो, जैसे वो फिल्मों में नहीं मनाज़र दिखाते
कि एक झील में घूमने गए हैं और एलिगेटर एकदम से हमला कर देता है, तो उस तरह का ये सीन लग रहा है। तो एकदम से मेरी इमेजिनेशन में यही आया, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। फुल फिल्मी माहौल, ये देखें। एक तरह का ये सैलाबी पानी लग रहा है मुझे, जब बारिशें ज़्यादा हों तो जो पानी जमा हो जाता है। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 4:40 और अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। स्टेशन के बिल्कुल साथ साथ सरसब्ज़ और शादाब खेत हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है इसकी। और दूसरी बात ये कि अभी अभी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच गई है, तो आज वो तो मुझे नहीं मिलनी। अब 104 डाउन ही उधर से पकड़ेंगे इंशाल्लाह लाहौर के लिए। अलीपुर चट्ठा पे कोशिश करूँगा कि लोकोमोटिव भी देख लूँ। भाई आज के सफ़र का ये रिचुअल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लोकोमोटिव देखने का। ये जो सारे रैपर्स पड़े हुए हैं ये कहीं और से नहीं आए, ये ट्रेन से ही आए हैं। अलीपुर चट्ठा पर भी थोड़े बहुत मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। चलें जी। लाओ लाओ, आ जाओ जी। मेहरबानी। ठीक है चाचा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो जी ये चाचा जी भी उतर गए जो रोड़ी से आ रहे थे इधर अलीपुर चट्ठा, और ये बातों बातों में इन्होंने बताया था कि ये रोड़ी से हैं और इधर अलीपुर चट्ठा में एक भैंसों का बाड़ा है, उसमें काम करते हैं। तो देखें अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी जहाँ लिख दे। मैं जा रहा हूँ लोकोमोटिव के पास। दोस्तों सिग्नल तो डाउन हो चुका है और अब विसल भी हो गया, ट्रेन चलने वाली है। बहरहाल मैं आ गया था लोकोमोटिव के पास और ZCU 26402 है लीड पे। चलें। भाई ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वैसे तो ये इसलिए लगाया कि कोई अपनी बाइक लेके प्लेटफॉर्म पे दाखिल ना हो, लेकिन कोई इससे अटक के भाई ट्रेन के नीचे भी जा सकता है। सेफली सवार हो गया मैं ट्रेन पे। नेक्स्ट स्टॉप वज़ीराबाद जंक्शन। उससे पहले ये जाम के चट्ठा और मंसूर वाली स्टेशंस भी आते हैं इस ब्रांच लाइन के। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आज ट्रैकिंग पे नहीं है, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे क्रॉस होगा कहाँ नहीं होगा।
दोस्तों 4:51 और मंचर चट्टा के अबेंडेंड स्टेशन से अब गुजरेंगे। दोस्तों ये लोअर चेनाब कैनाल अलीपुर चट्टा और जाम के चट्टा स्टेशंस के दरमियान, और कर्व है इधर बहुत ही ज़बरदस्त। क्या खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 4:57 और जाम के चट्टा रेलवे स्टेशन। आज के सफ़र में कोई क्रॉस नहीं मिला अभी तक। दोस्तों 5:08 और इस ब्रांच लाइन का खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का सेकंड लास्ट स्टेशन मंसूर वाली। इसके बाद अब वज़ीराबाद ही आएगा। दोस्तों अब पहुंचने ही वाले हैं वज़ीराबाद जंक्शन और सफ़र का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा इधर, दूसरा हिस्सा रहेगा फिर वज़ीराबाद से लाहौर का।
दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 5:21 और बस अब वज़ीराबाद जंक्शन के यार्ड में ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन ख़त्म हो जाएगी और फिर आगे का सफ़र होगा मेन लाइन 1 पर रहमान बाबा एक्सप्रेस का। बहरहाल हमने तो इधर ही उतर जाना है वज़ीराबाद जंक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है पाकिस्तान रेलवेज़ का। एक तो ये वाली ब्रांच लाइन आ रही है, इसके अलावा मेन लाइन 1 और फिर इसके अलावा नारोवाल सियालकोट वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। जी हाँ जी, ये दरबार की फरमाइश आई है। बाबे ने बड़ा कोल है हैं? सन 65 ਦੀ ਜੰਗ ਚ हाँ हाँ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ। अच्छा भाई ये बताया भाई ने कि सन 65 वाली जंग में दरियाए चनाब का पुल जो है वो इन बाबा जी ने बचाया था। ये अब मुझे भी नहीं पता। अभी तो नहीं आता। नहीं भाई, इसी तरफ आ रहा है प्लेटफॉर्म 5:24। सामने वज़ीराबाद जंक्शन का लोको शेड। दो ZCU20 नहीं, एक ZCU20 और एक ZCU30 है, वो नज़र आ रहे हैं। एक 6410 और ये 6317। दरियाए चनाब के बिल्कुल किनारे आबाद है ये शहर वज़ीराबाद। और पिछले साल जब फ्लड भी आया था दरियाए चनाब में तो इसके भी काफ़ी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। ख़ास तौर पे फुलकू नाला वगैरह के अतराफ़ में जितनी भी आबादियाँ थीं वो। यहाँ पे अब मुझे लगता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा 104 डाउन को पकड़ने के लिए। चलें जी। वज़ीराबाद जंक्शन। जी तला भाई, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा, फाइनली पहुंच गए हैं हम। और क्या प्लान है अब 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस पे वापसी का। 48 डाउन, हाँ। उसका 6:06 टाइम है। हाँ जी, तो अभी वहाँ ऐप पे शो नहीं हो रही, तो देखते हैं वो लेट है कि अपने वक्त पे आ रही है। ठीक है, वो अभी ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन। दोस्तों विसल हो गया ZCU20 6402 और ये अब रवाना हो रहा है रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अब रावलपिंडी, फिर उससे आगे पेशावर के लिए। तो बड़ा लंबा सफ़र है अभी भी इस ट्रेन का। 7 घंटे लेट हो गई है ये ट्रेन।
खाने वाल पे 6 घंटे थी, अब 7 हो गई है। यहाँ पे वज़ीराबाद के रेल फैंस भी आए हैं। अबू बकर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और ये भाई आपका क्या नाम है? गुलफाम। गुलफाम, बड़ा ज़बरदस्त नाम है। लाहौर में मिले तो थे? हाँ मिले थे बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभी जहन से थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अबू बकर भाई तो इससे तो मेरी बात होती रहती है, मैंने फिर इनको बताया। लास्ट टाइम भी नहीं बता सका था सियालकोट में, तो फिर आप नाराज़ हो रहे थे। आपके चैनल का क्या नाम है? पाक रेलो व्लॉग। पाक रेलो व्लॉग। हाँ, तो ये भी बनाते हैं वीडियोस और ट्रैवल्स की भी बनाते हैं, तो इनको भी ज़रूर चेकआउट करें। एक विसल तो कर दिया, बस दूसरे का इंतज़ार है। शायद अभी लगेज से सामान वगैरह उतारा जा रहा होगा, मे बी। अभी पता लगा है कि आज 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी लेट है। तकरीबन 1 घंटा पहले वो सियाला पे थी, तो उसको भी यहाँ आते आते मेरे ख्याल में 7 साढ़े 7 तो बज ही जाएंगे। मैं अब लूँगा 104 डाउन सुबह खराम लाहौर के लिए, और मुझे भी तकरीबन 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है, ज़रूर। ओ भाई, ये अल्लाह हाफिज़। ये फ़हीम ओके, अल्लाह हाफिज़। ये छोटा सा बच्चा था फ़हीम, जिसने मतलब जब मैं खानेवाल से फैसलाबाद गया था तो इन लोगों के साथ बैठा हुआ था। ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। वाह भाई वाह, लोगों का जोश देखें भाई। काफ़ी लंबा रेक है 47 आपका। कितनी कोचेज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं आई थिंक। अल्लाह हाफिज़ चाचा। सही है भाई, चाचा उसके वाले साहब का भाई चाचा ही हुआ। अब उम्र बढ़ती जा रही है भाई, अब बच्चे जो हैं अंकल चाचा ऐसे ही बुलाते हैं। चलें दोस्तों, रहमान बाबा तो गई, अब देखें हमारा वक्त कैसे गुज़रता है इधर। दोस्तों अब हम वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि प्रॉपर लंच नहीं किया हुआ, और उसके बाद फिर होपफुली मुझे सुबह खराम मिल जाएगी और तला भाई को रहमान बाबा एक्सप्रेस। दोस्तों वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये रेल बाज़ार है, पहले भी आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं। यहाँ पे वज़ीराबाद फेमस है अपनी कटलरी की वजह से, छुरी कांटे वगैरह ये इधर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो दोनों अतराफ़ में यही दुकानें, और आगे जाके चौक में कुछ खाने पीने की दुकानें, तो अभी उधर जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये चौक है वज़ीराबाद शहर का, और इसी गली में वो नाश्ते की दुकान है जहाँ से मैं 2 दफ़ा नाश्ता कर चुका हूँ। यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया, मुख्तार किंग फ़िश फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके पास कुछ ये बारबेक्यू आइटम्स अवेलेबल नज़र आ रहे थे।
तो ये हमने कोई चीज़ें लगवाई हैं जिसमें चिकन टिक्का और सीख कबाब शामिल हैं। तो जैसे ही ये तैयार हो जाता है फिर हम अपना लंच करेंगे, लेट लंच। दोस्तों ये हमारे शेफ़ साहब हैं जो बना रहे हैं बारबेक्यू। सर जी बेहतरीन होगा, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है जब इसमें ये ऑयल लगा रहे हैं। वाह क्या बात है। दोस्त मेरे सामने हॉल में बैठे हैं, तो बस अभी चलते हैं उधर और ये लंच करते हैं। जी तो दोस्तों फाइनली लंच हमारा आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू बन के। हाँ जी तला भाई रेडी, अबू बकर भाई, गुलफाम भाई तैयार। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे चिकन सीख कबाब और चिकन टिक्का, ऊपर थोड़ी थोड़ी सैलेड डली हुई है, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पतीली रोटी और ये दही की चटनी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करें। लें दोस्तों अब मैं शुरू करने लगा हूँ अपना लंच। ये सीख कबाब सबसे पहले ये ट्राई करते हैं, गर्मा गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपने हाथ नहीं रोकना तला भाई, आप भी गुलफाम भाई शुरू करें। वाह भाई इतने थके हुए हैं तो खाना जो है बिल्कुल आसमान से उतरा हुआ मनोसलवा लग रहा है, माशाल्लाह मज़ा आ गया। चिकन टिक्का भी ट्राई कर लेता हूँ, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। वाह फुल एंजॉय, मज़ा आ गया। चलें दोस्तों अब हम सारे दोस्त मिल के लंच एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा वज़ीराबाद स्टेशन पर। दोस्तों खाना हमने खा लिया और अब वापस वज़ीराबाद जा रहे हैं। तो एकदम से विसल की आवाज़ आई है और ये हमें लगा है कि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ गई है, जिस पे तला भाई ने जाना है, तो वो भी भाग के गए हैं आगे की तरफ। हाँ उधर जाने वाली कोई ट्रेन आई है, अब की गाड़ी है। ये तला भाई भागते भागते गए कि यार 48 डाउन आ गई। वही मैंने कहा 40 मिनट लेट चली थी पिंडी से, तो नहीं नहीं बस आ जाएं। मेरे ख्याल में ये अब की गाड़ी है, कोई 103 होगी ये जा रही है जनाब 103 अब सुबुक हराम रेल कार। तो इसी की जो सिस्टर ट्रेन है 104 डाउन, उस पे मैंने जाना है। बहरहाल अब नाश्ता नहीं लंच कर लिया और अब स्टेशन पे ही बैठते हैं, दोस्त साथ हैं। पहले 48 डाउन आएगी, उसके बाद 104 डाउन। दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन पे अब हमारे पास काफ़ी टाइम है और बस अब दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म है सामने, मेरा ख्याल बेहतरीन जगह है, ग्रीनरी भी है, तो इधर बैठते हैं। ये अपनी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं तला भाई। तो इधर बैठते हैं और वक्त गुजारते हैं। ट्रेन आने में तो काफ़ी टाइम है। दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन पर वेट हो रहा है और अक्सर जब यहाँ से ट्रेन गुज़रती थी तो मैं ये कहता था भाई ये देखो लोग यार्ड में बैठे हैं हरे भरे और इन्जॉय कर रहे हैं। तो आज मुझे ही ऐसा मौका मिल गया है, मैं भी अब इस हरी भरी घास में बैठता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। चप्पल मैंने उतार दी है और नंगे पाँव हो गया हूँ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत शाम, और इधर एक और रेल फ़ैन है आसिफ भाई, उन्होंने भी ज्वाइन किया है।
सिग्नल आप देख रहे होंगे डाउन है और थ्रू का सिग्नल लगा है। 6 डाउन ग्रीन लाइन वो यहाँ से अब गुज़रने लगी है। वज़ीराबाद पे आपको पता है कि स्पीड तो इतनी नहीं है यहाँ से, चाहे थ्रू की ट्रेन हो या रुकने वाली, सब ने स्लो ही जाना है। तो ये आ रही है जनाब 6 डाउन ग्रीन लाइन GU20 लोकोमोटिव के साथ। $4 559। ये भाई देखें एक इसमें पहली इकॉनमी क्लास कोच किस तरह की लगी हुई थी भाई। अल्लाह हाफिज़ करते हुए गए हैं भाई। आज इंतज़ार में रेल फैनिंग भी हो जाएगी इधर अच्छी खासी। दोस्तों 7:33 और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच गई है। ZCU20 लोकोमोटिव और तलहा भाई आप चले जाएंगे रहमान बाबा एक्सप्रेस में। भाई CNR कोच लगी है लॉबी वाली, उसमें आप बैठ जाएं और अपग्रेड करवा लेना टिकट। ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके तला भाई, बहुत शुक्रिया। खैरियत से जाएं। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सफ़र में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ज़रूर। दोस्तों 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस भी गई। अब 104 डाउन अब मैं उसका टिकट लेता हूँ। वो भी लाला मूसा पहुँच चुकी है, बल्कि लाला मूसा से निकल चुकी है, अब गुजरात के करीब होगी। तो फाइनली इतने वेट के बाद अब मेरा सफ़र लाहौर की तरफ शुरू होगा। अब देख लें दोस्तों, फैसलाबाद से लाहौर जहाँ ट्रेन 2 घंटे से कम में पहुँचा देती है, मैं कितने घंटों का सफ़र तय करके 2 ट्रेनें बदल के फैसलाबाद से लाहौर जा रहा हूँ। मैं लाता हूँ टिकट जब तक दोस्त बैठे हैं इधर ही। गार्ड साहब जो ये टॉर्च लहरा रहे हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये दोस्तों ओपन टिकट ले लिया है मैंने 104 डाउन सुबह खराम रेल कार का वज़ीराबाद से लाहौर, और ये मिला है 315 रुपये का। राउंड ऑफ करके 320 ही हो जाते हैं। और अब इसका इंतज़ार है ताकि फ़ाइनली सफ़र रिज्यूम हो। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और ये 7:57 GU20 4570 के साथ आ गई है 104 डाउन सुबह खराम रेल कार। ओपन टिकट इसका लिया हुआ है, तो देखें अब कोई जगह मिलती है या नहीं। वैसे तो ओवरलोड ही लग रही है ट्रेन, देखते हैं। चलो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं देखूं यार कोई जगह मिल जाए।
ठीक है जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। जगह आज नहीं मिलनी, जगह नहीं मिलनी। दोस्तों सारी कोचेस फुल हैं। मैं पीछे आया था इधर बिज़नेस क्लास में कि इधर कोई जगह वगह मिल जाए, लेकिन यहाँ भी जगह नहीं है, तो अब दरवाज़ा ही पकड़ना पड़ेगा। अल्लाह मालिक है, हो सकता है गुजरांवाला पे कोई जगह मिल जाए। दोस्तों फ़िलहाल ट्रेन इधर खड़ी है क्योंकि क्रॉस हो गया 107 अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस से रेल कार, जो नॉन स्टॉप रेल कार है लाहौर रावलपिंडी, तो वो गुज़रेगी, फिर हमें जाने की इजाज़त मिलेगी। दोस्तों 8:07 और 107 अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस रेल कार वज़ीराबाद जंक्शन आ गई है। वैसे तो ये नॉन स्टॉप है, इसका इधर स्टॉप नहीं है, लेकिन अभी तक इसके थ्रू के सिग्नल्स नहीं लगे हैं। सामने मुझे रेड ही नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है ये रुक जाए इधर। हाँ जी, रुक गई है अभी। गुड बाय वज़ीराबाद, और सफ़र शुरू हो गया है। फ़िलहाल मैं दरवाज़े पे ही खड़ा हूँ, अभी देखता हूँ इकॉनमी में जाना है या फिर टिकट बनवा लें। और ये भाई से मुलाकात हुई है, ये कुछ टाइम पहले 101 में गया था, तब भी इनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है, आप चलें। आपके बहुत ही फैन है आप। Thank you जितनी जी। वीडियो होती है हम लाइक करते हैं, जज़ाक अल्लाह, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं मोबाइल में। बहुत शुक्रिया आपका। चलें दोस्तों, बाहर तो अंधेरा है, बाकी देखते हैं सफ़र कैसे अनफोल्ड होता है। दोस्तों 8:42 और गुजरांवाला पहुँचे हैं अभी अभी। ये गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, अलबत्ता प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, और यहीं पे हमारा 5 अप ग्रीन लाइन से क्रॉस अरेंज हुआ है, वो भी थ्रू जाएगी इधर से। दोस्तों 8:44 और ये 5 अप ग्रीन लाइन, काफ़ी सारे लोग इस ट्रेन में सवार होना चाहते थे, लेकिन बहुत ही रिस्की तरीके से हो रहे थे। अच्छा हुआ कि वो रुक गए। गई जनाब ग्रीन लाइन। आ जाओ जी, आ जाओ। गुजरांवाला शहर के कुछ मनाजिर, नाइट सीन्स, रोशनियों का शहर है वही है भी। और इधर तो मुझे लगता है इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन पीछे जो दोंकल वगैरह एरिया था उधर बहुत ज़्यादा बारिश थी, पानी भी जमा हुआ था। पैक हुई हुई है बिल्कुल, यहाँ भी सब लोग भरे हुए हैं।
9:03 और एमनाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पे रुकी हुई थी गाड़ी। वजह ये थी कि 7 अप तेज़ गाम वहाँ की लूप लाइन पे एंटर हो रही होगी, उससे क्रॉस है, तो अब वो रुकी होगी तो हमें अब जाने की इजाज़त मिली है। हम मेन लाइन से गुज़र जाएंगे। यहाँ पे मेंढकों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। रोशनी बहुत कम है। वो पीछे नेट लगा हुआ था, लोग क्रिकेट खेल रहे थे या शायद फुटबॉल। वाह भाई, जंगल में मंगल। ये 7 अप तेज़ गाम 5 घंटे से ज़्यादा लेट है एमनाबाद पर। दोस्तों सादों के पर 100 की रफ्तार है, ज़बरदस्त जा रहे हैं माशाल्लाह। नौ 9:41 और शादरा बाग जंक्शन। बस अब दरियाए रावी और फिर लाहौर। दोस्तों ये दरियाए रावी हल्का सा आप देख लें, थोड़ी सी रोशनी है, दूर दूर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, बस उसकी वजह से हल्का सा नज़र आ रहा है। पानी अच्छा खासा है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि अभी आप इसको कह सकेंगे दरमियाने दर्जे का या ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अल्लाह खैर करे। दोस्तों बस लाहौर की रोशनियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ ही देर में इंशाल्लाह लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये दाता फ्लाईओवर की रोशनियाँ आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। और जिस तरह वज़ीराबाद से जब मैं ट्रेन में सवार हुआ था थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, यहाँ पे उस तरह की ठंड नहीं है, बल्कि इधर हब्स का मौसम हो रहा है। और जो पीछे इलाका गुजरा है सारा मुरीद के वगैरह, वहाँ बहुत पानी था। अंधेरे की वजह से इतना कैप्चर तो मैं नहीं कर सका, लेकिन उधर जो सैलाबी पानी था बहुत ज़्यादा था। रोशनियों में नहाया हुआ लाहौर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं 104 डाउन सुबह खराम को। ज़्यादातर ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही लगती है। दोस्तों पूरे 10 बजे पहुंच गए हैं लाहौर जंक्शन और आज 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाया है हमें। ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये 6 डाउन ग्रीन लाइन है भाई, लग तो ऐसे ही रहा है। लगता है जो 5 अप आज लेट हुई है उसकी लाहौर कोटा वाली कोचेज़ अभी तक नहीं लगी, इस वजह से ये अभी तक यहीं खड़ी है। दोस्तों 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतर चुका हूँ। फाइनली फैसलाबाद से लाहौर पहुँच गया एक मज़ेदार सा डिटूर करके। और हालत देखें क्या हो गई है इस वक्त,
बिल्कुल पसीने में और थकन से भरपूर। फैसलाबाद से लाहौर ट्रेन का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का है, लेकिन मैं 2 ट्रेनें बदल के 5 और 4 9 घंटे में पहुंचा हूं। तो ये देखें आप। अब मैं जाऊंगा स्टेशन बिल्डिंग से बाहर और फिर अपने घर की तरफ। एक चीज़ नोट की है इधर दोस्तों, जो एस्केलेटर्स हैं बरकी जीना, वो काम नहीं कर रहे, तो लोग बस उसको रेगुलर सीढ़ियों की तरह वहाँ से गुज़र रहे हैं। मैं भी इन सीढ़ियों से जाता हूँ स्टेशन से बाहर। शायद लाइट नहीं है इधर लाहौर जंक्शन पे, ये बैकअप जनरेटर चल रहा है, इस वजह से एस्केलेटर्स भी काम नहीं कर रही हैं। आप देख लें रोशनियाँ भी इस वक्त थोड़ी कम ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने आज के सफ़र को पसंद किया होगा और इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर और किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।